हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और डिजीज के संबंध में चर्चा करते हैं। पहला है कॉमन कोल्ड। तो ये कॉमन कोल्ड जो होता है ये वायरल डिजीज है और इट इज काउज्ड बाय राइनो वायरस। और क्या है, ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करते हैं लेकिन लंग्स को नहीं करते हैं। तो दीज वायरसेज इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नो लंग्स। इसके बाद इसका देखते हैं सिम्टम्स क्या है। नेजल कंजेशन, इसमें नाक बंद होने लगता है, नाक से पानी भी गिरता है और शोर थ्रोट, गला में घरघराहट होती है, दर्द होता है, कफ होता है, हेडेक, सिर में दर्द होता है, टायर्डनेस, थकान महसूस होता है और ये हॉर्सनेस जो है ये गला में ये महसूस होता है, घबराहट होता है, इसमें आवाज़ निकलती है। और इसके बाद ये इट लास्ट फॉर 3 to 7 days, ये 3 से 7 दिन तक चलता है। और इसका जो स्प्रेडिंग है, ट्रांसमिशन जो है वो किसके द्वारा होता है? कफ एंड स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड। जैसे कोई आदमी को ये हो गया तो छींक आती रहती है, नाक से पानी गिरते रहता है, मन में छींक आ गया, कोई कलम ही हाथ में है, रुमाल है या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे काम कर रहा है, कीबोर्ड पर है, उससे होगा, फिर उससे मुंह छूट गया, इसके द्वारा ये हो सकता है। कोई छींका ड्रॉपलेट दूसरे को सांस ले लिया, उसमें ये हो सकता है। तो इसका स्प्रेडिंग इस तरह से आपका क्या कहते हैं होता है। तो उसमें ये अब बचना चाहिए उससे, कंटामिनेटेड जो ऑब्जेक्ट्स है उससे, जो कलम हो, चाहे रुमाल हो, कंप्यूटर, कुछ भी चीज़ ऐसा जिस पर कि ड्रॉपलेट चला गया है तो उसका इस्तेमाल ना करें। अब दूसरा डिजीज है टाइफाइड। ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये एक बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसको कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये जो है इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज काउज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इन्फेक्शन अकर्स बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये प्रदूषित जल के द्वारा या भोजन के द्वारा इसका ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे में होता है। यूजुअली ये यूरिन में भी और स्टूल में पाए जाते हैं। कहीं बच्चा मान ले खुले में लेट्रिन किया, उस पर मक्खी बैठा, खाना आया उस पर बैठ गया, जिसमें ध्यान रखना चाहिए कि खाना को ढक करके रखें, पानी को उबाल के पिए, छान के पिए, इस तरह से ये। इसके सिम्टम्स जो ये द पैथोजेंस इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन देन द अदर पार्ट्स थ्रू बॉडी फ्लूइड। ये पहले इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं खाना के थ्रू और फिर दूसरे पार्ट में बॉडी फ्लूइड के द्वारा, ब्लड वगैरह के द्वारा ये जाते हैं दूसरे पार्ट में। और क्या है सिम्टम्स इसके? लगातार सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार काफ़ी फीवर होता है, 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फिर स्टोमैक में पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होती है, कंस्टिपेशन होता है, कब्जियत बनाता है, लेकिन क्लियर नहीं होता है, और हेडेक, सिर में दर्द होता है। इसके बाद इसमें ज़्यादा अगर क्या कहते हैं काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाता है तो इंटेस्टाइनल में छेद हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन व्हिच लीड्स टू डेथ, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड का टेस्ट जो करते हैं, टाइफाइड कैन बी डिटेक्टेड और डायग्नोज्ड और कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा इसका टेस्ट करते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर से दिखाइए सुटेबल। ऐसे इसका जो एंटीबायोटिक्स है सिप्राफ्लोक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये मेडिसिन है और अपने से दवा लेने का उसमें नहीं है, आप डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही दवाई का इस्तेमाल करें। अब अगला डिजीज देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एमीबिक डिसेंट्री, इसको एमीबिक बीएसिस भी कहते हैं और ये एक प्रोटोजन पैरासाइट के द्वारा होता है जिसका नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका। इट इज काउज्ड बाय प्रोटोजन पैरासाइट एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका। दूसरा पॉइंट इसमें है इन्फेक्शन अकर्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। प्रदूषित भोजन और वाटर के द्वारा ये होता है। और The pathogens reside in the large intestine। इसके जो पैथोजेंस हैं एंटीमा हिस्टोलाइटिका, ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं
एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, यह पेट में दर्द होता है और क्रैम्प मरोड़ आता है। स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, इस मल के साथ में म्यूकस आते हैं और ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसमें। कंस्टिपेशन होता है बीच में, और कभी कभी फिर डायरिया, दस्त शुरू होता है। इसका ट्रांसमिशन जो है पैथोजेंस का, वो हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस अकर्स थ्रू हाउस फ्लाई फ्रॉम द फैसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कोई आदमी को ये है खुले में अगर शौच किया, उस पर मक्खी बैठा, फिर भोजन तो बैठ गया, जिससे उसके पेट में चला जाएगा और बीमारी हो जाएगी। इसके बाद इसका है प्रिवेंशन, यूज ऑफ क्लीन वाटर एंड फूड, फूड को साफ सुथरा पीजिए, पानी गर्म करके पीजिए, छान के पीजिए, ढक के रखिए, भोजन को भी ढक के रखिए, और मल का जो डिस्पोजल हो वो प्रॉपर जगह पे हो, खुले में ना हो, तो इसे नियंत्रण कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट में आप मेडिसिन है, हालांकि मेडिसिन इस आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। और जब भी लेकिन इस्तेमाल करें डॉक्टर से मिल के करें। टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल, और फिर ORS का प्रयोग कर सकते हैं। रिहाइड्रेशन फ्री पानी का, वाटर का लॉस था बॉडी में, तो वो होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बीमारी देखते हैं, रिंग वर्म। और क्या है ये? फंगल डिजीज। इट इज ए फंगल डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम एपिडर्मेटोफाइटम एंड ट्राइकोफाइटम। इसकी सिम्टम्स हैं, स्किन जो है ड्राई हो जाते हैं, लेशंस उसमें हो जाते हैं, नेल्स पे भी, स्काल्प जो ये सिर पे, और फिर उसमें इचिंग टेंडेंसी होता है। रिंग वर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम, जिसे सॉइल इसके थ्रू आ सकता है, या कोई आर्टिकल जिसका उपयोग इन्फेक्टेड पर्सन कर रहा है, जैसे कोई टॉवेल वगैरह भी किसी का रिंग वर्म हो, अपना शरीर बॉडी पोछता है, कंघी है इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो करेगा उसको नहीं हो जाएगा। तो कंटामिनेटेड जो आर्टिकल्स उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अलग टॉवेल कपड़ा भी रखना चाहिए जिसको रिंग वर्म हुआ है। तो ये हो गया। और इसका ट्रीटमेंट में मेडिसिन कुछ है, आप लोग खुद जानते हैं, क्वाड्रीडर्म है, बीटेक्स है, रिंग कटल, दादुरिन, ढेर सारा जालिम लोशन वगैरह मेडिसिन है। तो ये सभी है। अब इसके बाद और अन्य बीमारी की चर्चा हम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस ये जो है एक राउंड वर्म कहते हैं, एस्केरिस लुम्बिक्वाइड्स की तरह होता है। इट इज कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्बिक्वाइड्स, इसको राउंड वर्म भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, एनीमिया, खून की कमी होती है, हेडेक, सिर दर्द होता है, नौसिया, मिचली, उल्टी जैसा स्थिति है होता है, उल्टी होती है, और फिर इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये इन्फेक्शन अकर्स थ्रू कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर, इस सब के द्वारा ये होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आलू वगैरह जैसा है, गाजर है, मूली है, ये खेत में रहते हैं, उसमें लोग भी मल भी त्याग करते हैं, और इन्फेक्टेड पर्सन मल त्याग करेगा तो उसके जो पैथोजेंस हैं, वर्म है, जमीन में जाएगा, और अगर मूली को, गाजर को, आलू को, जैसे या कोई ठीक खराब गाजर को और बिना धोए ढंग से बिना धोए खा लिया तो उसके पेट में चला जाएगा, तो ये बीमारी हो सकती है। तो ये है। और ये eggs of parasite excreted by the infected person contaminate the soil, plants and water। जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर मल त्याग करेगा तो सॉइल को और प्लांट्स को क्या करेगा? ये प्रदूषित कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, और वो फिर जब लोग खाएगा तो बीमारी हो जाएगी। इसका प्रिवेंशन क्या है? यूज ऑफ क्लीन वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वॉश द हैंड इन प्रॉपर वे और प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, खाने के पहले हाथ को बढ़िया से साफ करना चाहिए। ट्रीटमेंट में क्या है? एल्बेंडाजोल और मिबेंडाजोल, ये मेडिसिन है, हालांकि ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर से पूछे हुए नहीं कराना चाहिए। इसके बाद देखते हैं फाइलेरियोसिस, दूसरी बीमारी। इसको एलिफेंटियोसिस भी करता है, इसमें पॉम्प फूल जाता है, और ये भी पैरासाइट के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई, और दूसरा स्पीशीज है वुचेरिया मलाई। इसको फाइलेरियन वर्म भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? पैर काफ़ी फूलता है, क्योंकि जो लिम्फेटिक वेसल वो ब्लॉक हो जाता है। तो दे नॉर्मली कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी,
कई वर्षों तक ये वार्म रहते हैं और जिस भाग में रहते हैं उसमें स्वेलिंग काउज कर देते हैं, हाथी की तरह पाँव फूल जाते हैं, इसलिए इसको एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। दे नॉर्मली अफेक्ट द लिम्फ वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्फ को, पैर में प्राय होता है ये। और जेनिटल ऑर्गन्स में आल्सो इफेक्टेड, ये स्क्रोटल सैक वगैरह में भी तभी इसका इफेक्ट पड़ता है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ दिस वर्म, इस वर्म मच्छर की तरह किसके द्वारा फैलता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की तरह। ट्रीटमेंट इसका देखते हैं, डाइथाइल कार्बामेजिन DEC इसको करते हैं, ये मेडिसिन है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि इलाज जब भी होना चाहिए डॉक्टर से दिखा करना चाहिए। इसके साथ आपका जो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।